अब तक आपने देखा बहुत खेल खिलाया तूने अपनी मैया को, अब तो बता दे कौन है तू? माता यशोदा के आग्रह पर कान्हा विश्व रूप धारण कर ब्राह्मण समुदाय तथा समस्त वृंदावन वासियों का उद्धार करते हैं एवं ब्राह्मण गण कान्हा का सत्य चित्र देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दूसरी ओर कंस माता धरा पर असुरी शक्तियों से प्रहार कर उनके मातृत्व को खंडित करने की चेष्टा करता है। चुपचाप माखन खा। मैया, जब माखन में स्वाद ही न आ रहा है तो आज से तुझे माखन खाने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस कारणवश वृंदावन में माता यशोदा के व्यवहार में नकारात्मक चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। आज के बाद इस घर में माखन की एक भी बूंद नहीं दिखेगी। अब आगे हमें तो पहले से ही पता था कि यह होगा अवश्य होगा। गोपी, तुम कहना क्या चाहती हो? यह सब तुम्हारी योजना थी क्या? ग्वाले, ऐसी तोड़ फोड़ की योजना तुम बनाते हो, हम नहीं। पर गोपी, इस बार मट्टी मैया ने फोड़ी है, मैंने नहीं, तो दोष मेरा कैसे हो सकता है? ग्वाले, यशोदा काकी के मक्खन को बुरा तुमने कहा, उन्हें क्रोध तुमने दिलाया, तो फिर दोषी भी तुम्हें होगे ना ग्वाले। ओहो गोपी, समझती क्यों नहीं हो? मैं मैया के साथ सदा ऐसा करता रहता हूँ, किंतु कभी मैया मुझसे रुष्ट नहीं होती, तो पता नहीं आज उनको क्या हो गया है। ग्वाली, बार बार किए गए अपराध का दंड ऐसे एक ही दिन मिलता है। अब अपराध तुम करोगे, दंड की गगरी भी तो तुम्हारे ही सिर फूटेगी ना ग्वाले। गोपी बिना इससे कुछ भी कहो, यह सुनेगी भी अपनी और सुनाएगी भी अपनी। ग्वाले, क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो सोच रहा था। सोचो मत ग्वाले, जो मक्खन तुमने बिखेरा है पहले उसे समेटो। ये गोपी है तो नच्छड़ी, लेकिन कभी कभी पति की बात कह जाती है। मुझे सबसे पहले मैया को मनाना चाहिए, किंतु कैसे मनाऊं मैया को? यशोदा, क्या हुआ तुम्हें? इतनी सी बात पे इतना अधिक क्रोध? यशोदा, यदि कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। यशोदा, बिना बताए किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता। बताओ बात क्या है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी, कदापि नहीं बताऊंगी तुझे। कंस, तू कितना भी अत्याचार कर ले, किंतु एक माँ की ममता से नहीं जीत सकता। तेरी आसुरी शक्तियां मुझे नहीं चल सकती। ममतामयी माता धरा, हड़बड़ी तो मुझे भी नहीं है, कोई शीघ्रता नहीं है, क्योंकि इतने लंबे समय से प्रतीक्षा जो कर रहा हूं मैं, अब तो जैसे प्रतीक्षा करने का अभ्यास सा हो गया है, क्योंकि सभी विष्णु भक्त एक जैसे होते हैं, कोई अपना मुंह नहीं खोलता। मैया, मैया, तुम यहाँ बैठी हो और मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मैया, तुम मुझे सदा माखन खिलाती हो अपने हाथों से, किंतु आज मैं तुम्हें अपने हाथों से माखन खिलाऊंगा। मैया, तुम मुझसे अभी तक रुष्ट हो? मैया, मैं तो तुम्हें यूं ही तंग कर रहा था ताकि तुम मुझे प्रेम से माखन खिलाओ। अपने लल्ला को क्षमा कर दो मैया। अब मैं तेरी ममता को इतना आसुरी बना दूंगा कि वो स्वयं
मेरी शरण में आ जाएगी और उसके पश्चात उस छलिए की नहीं, भगवान कंस की सहायता करेगी। सच कहूं मैया, ये माखन बहुत ही स्वादिष्ट है। मैया, एक बार आप भी खा के देखो ना। मैया, एक बार तो खा लो। मुझे क्षमा कर दे पुत्र। धीरे धीरे मेरी ममता असहाय होती जा रही है। मेरा वश चले तो मैं तुझे अपने हृदय में छुपा लूं, किंतु ये असुरी शक्तियां, मैं विवश हूं पुत्र, मैं विवश हूं। क्या सोच रही हैं जगत पालक जननी? उस छली के बारे में कुछ बताना चाहती है? बताइए ना, बताइए बताइए। मैं जानता हूं कि तू कुछ नहीं बताएगी, तो भुगतो, क्योंकि तू जितना उस चक्रधारी के बारे में छुपाएगी, तेरी ममता उतनी ही छटपट 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 छटपटाएगी। से ना मैं तुझे माखन खिलाऊंगी और ना तू मुझे झूठा प्रेम दिखाएगा। आज के बाद तेरा और मेरा माखन वाला संबंध सदा सदा के लिए समाप्त। अरे मैया, सुनो तो मैया, मैया। बाबा, मैया को रोको ना। कान्हा तुम चिंतित ना हो, मैं मैया से बात करता हूँ। नहीं बाबा, आप नहीं बात करेंगे उनसे। मैंने ही उनको दुख पहुंचाया है, मैं ही उनको मनाऊंगा। मैया सुनो ना, मैया सुनो। रुको मैया। मैया, मुझे अपनी भूल स्वीकार है। अरे भैया, माता पुत्र में मैया, कराया, माता पुत्र में मैया, भेद कराया, जो माखन हो प्रेम रसधारी। तुम मुझे जो भी दंड दोगी मुझे स्वीकार होगा मैया। बस एक बार अपने लीला को क्षमा कर दो मैया। रे मुरारी हे नाथ मैया, मैया, मैया सुनो ना मैया। बोलो श्याम श्याम श्याम, जय जय श्याम 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 हरि श्याम। मैया, मैया। प्रभु, एक और माता धरा है जिन पर कंस अत्याचार कर रहा है, और एक और माता यशोदा है जिनका व्यवहार अचानक से परिवर्तित हो गया। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि माता धरा पर हो रहे कंस के असुरी प्रयोग का प्रभाव माता यशोदा पर क्यों पड़ रहा है। देव, सत्य तो ये है कि माता धरा ही मेरी संपूर्ण माता है और माता यशोदा उनकी ममता का रूपांतरण मात्र है। इसलिए मेरे प्रत्येक अवतार की तरह मेरे इस अवतार में भी माता धरा की ममता माता यशोदा के रूप में मेरा पालन कर रही है। इसलिए
माता धरा के साथ जो भी अधर्म हो रहा है उसका सीधा प्रभाव माता यशोदा पर भी पड़ रहा है। किंतु प्रभु, यदि माता यशोदा माता धरा की ममता मात्र है, तो इससे पूर्व देवी धरा के कार्यकलापों का प्रभाव माता यशोदा पर क्यों नहीं पड़ा? वो इसलिए देवी क्योंकि अब तक माता धरा सत्यलोक में थी और माता यशोदा मृत्यु लोक में। किंतु अधर्मी कंस के कारण अब वह दोनों न केवल एक लोक में आ गई, अपितु उनकी नियति और जीवन गति भी एक दूसरे से जुड़ गई। प्रभु, ये तो अत्यंत चिंता का विषय है। आप सत्य कह रही हैं देवी। ये माता धरा और उनकी ममता स्वरूप माता यशोदा की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब देखना ये किस परीक्षा में कंस का अधर्म जीतता है या माता धरा की ममता। चुप 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 लुक चुप लुक चुप लुक चुप लुक चुप। आंख में चौली खेल खेल रहा, वो मुझसे बचा बचा कर नेत्र। आकाशवाणी कर धमकाता, मुझे दिखा दिखा कर नेत्र। छुपता फिरता चोर सा मेरे असुरों को देता वो मार। दिख जाए एक बार तो कर दूं उसे लाचार। कुछ के काले, कुछ के भूरे, कुछ के होते नीले नेत्र। नेत्रासुर आ जाए तो होते सबके गीले नेत्र। नेत्रासुर, नेत्रासुर, नेत्रासुर। आशीर्वाद नेत्रासुर। तू केवल असुर नहीं है, मेरी आंखें हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की छोटी से छोटी हलचल भी तुझसे छिप नहीं सकती। इसलिए जा, वृंदावन जा और अपनी विशेष दृष्टि जमा दे वहां पर। मां धरा की ममता की कोई ना कोई हलचल अवश्य होगी और उसकी सूचना मुझे चाहिए। जा। मैया, तुम तो कहती हो ना कि पुत्र भूल करने के लिए होते हैं और मैया उनकी भूल को क्षमा करने के लिए। तो इस बार मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई मैया कि तुम मेरा मुख तक नहीं देखना चाहती? ग्वाली, यह है क्या? सबको दिन रात तंग करने वाला ग्वाला आज दुखी बैठा है। नहीं तो तुम्हें ऐसा किसने कहा गोपी? ग्वाली, हमारे बाबा के पास 1 लाख गैया है और हम उन सबके मन की बात जानते हैं। तो तुम्हारा सत्य हमसे कैसे छुप सकता है ग्वाली? गोपी, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। तुम मुझे मेरी स्थिति में छोड़ के चली जाओ तुम। ऐसे कैसे छोड़ दे? ग्वाले, तुम्हें दुखी करने का अधिकार केवल हमारा है। जब हम तुम्हें दुखी करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और जब तुम किसी और कार्य से दुखी होते हो तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यशोदा काकी को लेकर चिंतित हो ना ग्वाले? हाँ गोपी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैया के दुखी होने के पीछे कोई ऐसा कारण है कि स्वयं मैया भी नहीं जानती। ग्वाली,
तुम चिंता मत करो, यशोदा काकी की समस्या का समाधान हम दोनों मिलकर निकालेंगे। और जब राधा और कान्हा मिल जाए तो समस्या स्वयं ही समाधान बन जाती है। तुम देखना ग्वाली, यशोदा काकी बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक। नहीं मारो। यशोदा भाभी, यशोदा भाभी, यशोदा भाभी, दीदी चलो गोपी, शीघ्रता करो। यशोदा भाभी, बताओ, नहीं बताओगे, कुछ नहीं बताओगे। नहीं बताएगी। यशोदा दीदी, यशोदा भाभी, बताओ, नहीं बताओगे, कुछ नहीं बताओगे। ममतामयी माता धरा, मैं भगवान हूँ, भगवान कंस। और भगवान कंस के सम्मुख आपकी ममता को पराजित तो होना ही पड़ेगा। बताती हूँ, छोड़ दो मुझे, बताती हूँ, अपने पुत्र का सत्य तुम्हें बताती हूँ। छोड़ो, मैं बताती हूँ। कंस, 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 यशोदा, छोड़ो, मैं बताती हूँ। कंस, छोड़ दो मुझे, कंस छोड़ दो। भैया, काकी, कंस, मैं बताती हूँ, यशोदा, कंस, मेरी मैया को इस स्थिति तक पहुंचाने वाला कंस, मेरी मैया के दुखों का कारण कंस, मैया के कष्टों का कारण कंस, कंस कंस कंस। धरा, धरा, विष्णु को पालने और सुलाने वाली माता स्वयं तो नहीं सो गई? मार डाला, तुम्हें इसकी हत्या कर दे। इतनी कठिनाई से इसे सत्य लोक से यहां लेकर आया था, उस छली का सत्य जानने के लिए, और तुमने इसका कंस नाम सत्य कर दी। तब कैसे पहुंचूंगा मैं उस बालक तक? विष्णु के उस परम अवतार तक। भगवान, आत्माएं कभी नहीं मरती। जानता हूँ आत्मा कभी नहीं मरती, तो इसका अर्थ? इस धरा की आत्मा सुप्त अवस्था में चली गई है भगवान। भगवान, आपके जिन प्रश्नों का उत्तर इस धरा को देना था, अब उन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर इसकी ममता देगी। अर्थात ममतामयी माता धरा की ममता। हाँ भगवान, अब इसकी ममता स्वयं सामने आएगी और इसकी अंतरात्मा में छिपे हर एक रहस्य को खोल कर रख देगी। चक्रधारी, ओ चक्रधारी, अब भगवान कंस से तेरा कोई भी छल बच नहीं पाएगा। यशोदा, यशोदा,
मित्र, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यशोदा के व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन, बार बार उसका चेत होना और कंस का नाम लेना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना तो स्पष्ट है मित्र कि इन सब के पीछे कंस का हाथ है। वो अवश्य वृंदावन वासियों के विरुद्ध कोई नया षड्यंत्र रच रहा है। किंतु इसका यशोदा दीदी के साथ क्या संबंध? कुछ समझ नहीं आ रहा। परंतु वैद्य जी अब तक क्यों नहीं आए? वैद्य जी आ गए। वैद्य जी, शीघ्र कीजिए, इतनी देर हो गई और यशोदा अब तक मूर्छित है। काका, कान्हा कहाँ है? कान्हा? कान्हा तो यही था। यशोदा काकी की ऐसी स्थिति हो और कान्हा समीप ना हो, अवश्य ही कोई बात है। मैं अभी देखता हूँ। रुको बलराम, मैं भी साथ चलता हूँ। आइए दामू काका।